नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे के दौरान दिए गए भाषण में कांग्रेस पर किए गए सियासी हमलों पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, बेहतर ये होता कि प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनाव पूर्व किए गए वादों का हिसाब देते, जिनसे भ्रमित कर जनता से वोट लेकर सरकार बनाई थी। चुनाव में दी गई मोदी की गारंटी की राजस्थान में हवा निकल चुकी है। एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जैसा राजनीतिक भाषण कांग्रेस को कोसते हुए दिया, वह कैसे भी उचित नहीं है। गहलोत ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपने चुनाव से पहले वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। हमें किसी योजना का नाम बदलने पर ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप जांच करवा लीजिए, भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या फिर कमज़ोर कर दिया है। जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने झूठी शादी का ढोंग रचकर रुपए हड़पने वाले गिरोह की 2 महिलाओं, कमली उर्फ पूजा पत्नी रूदर निवासी बलिया यूपी और अनीता पत्नी रामा आसरे निवासी आजमगढ़ यूपी सहित 42 वर्षीय मंजीत पटेल निवासी रघुनाथपुर वाराणसी यूपी, 48 वर्षीय संजय मजूमदार निवासी नेहरू नगर जोधपुर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि दिनेश राकावत निवासी ज्योति नगर ने रिपोर्ट दी कि कमला नेहरू नगर निवासी संजय बंगाली से मेरी जान पहचान है। संजय ने अच्छी लड़की से मेरी शादी के बाद 2.25 लाख रुपए में तय की। 23 सितंबर को वह लड़की के परिवार को मेरे घर लाया। संजय ने नेहरू पार्क के पीछे दुर्गाबाड़ी मंदिर में शादी का ढोंग रचकर मेरा व पूजा के फोटो खींचे। बाद में सभी मेरे घर आए। तब संजय बंगाली ने 1,61,000 रुपये और मांगे। इसके बाद सभी एक एक कर खिसकने लगे, फिर वे लड़की को भी ले गए थे। चूरू जिले में घर में घुसे 4 बदमाशों ने 85 साल की महिला को बंधक बनाकर पीटा, जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने साड़ी से बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और घर में लूटपाट की। उनकी आंखों में दवाई डालकर सोने की चूड़ियां, चेन और झुमके उतार लिए। बदमाश सोने चांदी के गहने और 3 लाख रुपए कैश सहित 15 लाख का सामान ले गए। घटना कोतवाली थाना इलाके की है। एएसआई लक्ष्मण सिंह के अनुसार वार्ड 23 निवासी 85 वर्षीय भगवती सोनी ने रिपोर्ट दी कि मैं अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती हूं। रात को मकान का गेट बंद कर सोने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान 4 लड़के घर के अंदर आ गए और मुझे साड़ी से बांध दिया, मार पीट कर जान से मारने की धमकी दी और आंखों में दवाई डालकर सोने की चूड़ियां, चेन और झुमके उतार कर कमरों के ताले तोड़कर अलमारी और बक्सों में रखा सारा सामान और रुपए निकाल कर ले गए। पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है। भरतपुर में 5 साल पहले हुए एक 12 साल के बच्चे की हत्या के मामले में जिला सेशन न्यायाधीश ने नाबालिग भतीजे और चाचा को सजा सुनाई है। नाबालिग को 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं नाबालिग के चाचा को 15 साल की सजा और 60,000 रुपये जुर्माना लगाया है। आरोपी चाचा ने अपने नाबालिग भतीजे के हाथ में कट्टा देकर पड़ोसी नाबालिग युवक की हत्या करवा दी थी। लोक अभियोजक नरेश सैन ने बताया कि 27 जुलाई 2020 को जयपाल निवासी बिजली घर ने मथुरा गेट थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा पड़ोसी बबलू उर्फ विष्णु ने नाबालिग भतीजे मेरे 12 वर्षीय बेटे यशवंत और मेरे भतीजे 12 वर्षीय कौशल को घर पर बुलाने आया। दोनों बबलू के घर चले गए। दोनों के घर पहुंचते ही बबलू ने अपने नाबालिग भतीजे के हाथ में कट्टा दे दिया। उसके बाद नाबालिग ने यशवंत के माथे पर कट्टा रखकर चला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सवाईमाधोपुर में प्रिंसिपल के ट्रांसफर से नाराज बच्चों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की और ट्रांसफर निरस्त करने की मांग रखी। मामला चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के एचेर गांव के सरकारी स्कूल का है। प्रिंसिपल कविता अवस्थी के तबादले पर स्टूडेंट्स आक्रोशित हो गए और स्कूल गेट पर ताला जड़कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कूल में पहले ही गणित विषय का सीनियर टीचर और 4 लेक्चरर के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने कहा कि विद्यालय भवन बदहाल हो चुका है। स्कूल की दीवारें और छतें जर्जर होकर गिरने की स्थिति में हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा बना हुआ है। पिछले कई महीनों से समस्या का समाधान नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स का धैर्य जवाब दे गया और प्रिंसिपल के तबादले की खबर से वह आक्रोशित हो गए। हरियाणा के नूंह जिले की साइबर पुलिस ने 2 साइबर ठगों 25 वर्षीय इरशाद निवासी रानोता थाना पुन्हाना और 18 वर्षीय साहिल निवासी सिंगार थाना बिछोड़ नूंह को गिरफ्तार किया है।
इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपी धोखाधड़ी और पहचान छिपाकर फ्रॉड करते थे। पुलिस अब उनके खातों की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपी इरशाद पर 30,000 से अधिक के फ्रॉड की लखनऊ वाराणसी में शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस के सूचना के आधार पर रानोता गांव के पास छापेमारी कर आरोपी इरशाद को दबोचा। दूसरे आरोपी साहिल पर आर्मी अफसर बनकर 1.5 लाख का फ्रॉड करने का आरोप है। मामले में उसके विरुद्ध तमिलनाडु में एक शिकायत मिलने की पुष्टि हुई। साइबर पोर्टल पर मिले नंबर के आधार पर साइबर टीम ने ट्रक मार्केट पुन्हाना में दबिश देते हुए युवक को गिरफ्तार किया। साहिल से 2 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड जब्त हुए हैं। हाईकोर्ट ने जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में बनी करीब आधा दर्जन अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश जितेंद्र कुमार सदवानी के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर अपनी आंखें मूंद लेने, केवल नोटिस जारी करके ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह अवैध इमारतें पूरे शहर और समाज के लिए खतरा बनी हुई हैं और वॉल सिटी की विरासत को बर्बाद कर रही हैं। अदालत ने निर्देश दिए कि हवा महल जॉन में बनी इन अवैध इमारतों को 2 माह में ध्वस्त करके रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाए। अदालत ने कहा कि नोटिस जारी होने के बाद भी इन संपत्ति मालिकों ने अवैध निर्माण करना जारी रखा। ऐसे में अगर नगर निगम इन संपत्तियों को स्थायी रूप से सील करने के बाद इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई करे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नए आवेदन या 2024 में मिले छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं को दी जाती है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है और जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा कम से कम 60% अंकों के साथ पास की है। चुनी गई छात्राओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह लाभ अधिकतम 2 साल तक मिलेगा। इस योजना के तहत 2 प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं। भरतपुर कलेक्ट्रेट में कार्यरत यूडीसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने यूडीसी के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक अपने एक दोस्त से रुपए मांगता था। दोस्त ने रुपए देने के बहाने उसे बुलाया और ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया। उसने तड़पते हुए पत्नी को भी फोन किया था और कहा था, ये लोग मुझे मार डालेंगे। परिजनों ने युवक को अस्पताल पहुंचाने वाले आरोपी दोस्त को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामला हलैना थाना इलाके का है। एसएचओ रामावतार मीना ने बताया कि 33 वर्षीय महेश सिंह निवासी पुष्प वाटिका कॉलोनी की संदिग्धावस्था में मौत हुई है। परिजनों ने उसके दोस्त विश्वेंद्र और अरविंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। महेश की शादी प्रिया से 2 साल पहले ही हुई थी। मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार की गिनती का आखिरी दौर पूरा हुआ। इस अंतिम राउंड में 44,24,476 रुपए गिने गए। इसके साथ ही चारों चरणों को जोड़ने के बाद नकद भंडार से कुल 18,75,44,476 रुपए की प्राप्ति हुई। इसके अलावा ऑनलाइन और मनी ऑर्डर से 4,58,21,846 रुपए आए। इस तरह इस बार मंदिर को कुल 23,33,36,322 रुपए का चढ़ावा मिला। सांवलिया जी मंदिर में हर महीने अमावस्या से पहले चतुर्दशी के दिन भंडार खोलने की परंपरा है। इसी परंपरा के अनुसार इस बार 20 सितंबर को भंडार खोला गया। पहले ही दिन गिनती शुरू हुई तो श्रद्धालुओं की आस्था और दान का बड़ा रूप सामने आया। भंडार की गिनती हमेशा बैंक अधिकारियों और मंदिर मंडल की देखरेख में होती है। राजधानी जयपुर सीएमएचओ की फूड सेफ्टी टीम ने मुरलीपुरा स्थित एक घी व्यापारी के छापा मारा। कार्रवाई में वहां से 3,775 लीटर मिलावटी घी बरामद हुआ। टीम ने घी के इस स्टॉक को सीज करते हुए सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए लैब में भिजवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि प्रताप नगर विस्तार मुरलीपुरा स्थित MS राधेश्याम एंड सन्स पर टीम ने छापा मारा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश जजारा, विनोद शर्मा और नरेंद्र शर्मा ने जांच के दौरान लगभग 3,775 लीटर मिलावटी हर्बल प्योर ब्रांड घी बरामद किया। फर्म मालिक रामकिशन ने स्वीकार किया कि यह घी जयपुर के दूर दराज की कॉलोनियों में सप्लाई करवाता है। इस दौरान मौके पर टीम ने घी के पूरे स्टॉक को सीज कर 2 अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा। व्यापारी ने बताया कि वह ये घी हरियाणा के हिसार जिले से मंगवाता था।